स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चंस, जिसको मैंने नाम दिया है महा रिवीजन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 30 इयर्स के हैं, इसमें मैंने सारे एक जगह पे असेंबल किए हैं। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, उसमें बार बार आएंगे भी, तो इससे ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ, इस टॉपिक से ये बार बार ये सेम क्वेश्चन उठाते हैं। नीट से ही हैं और इधर उधर के जो पेपर हुए हैं वहां से भी हैं, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये मैं करवा भी चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के वक्त में कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है आपको पिक करनी है इसमें से। कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, देन सेग्रीगेशन, टीलोफेज, कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस की बात है, क्रॉसिंग ओवर वाली चीजें हटा दीजिए। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, कंडेंसेशन के बाद एकदम से अरेंजमेंट नहीं होता है। कंडेंसेशन है न्यूक्लियर, फिर से इसमें क्रॉसिंग ओवर आ गया, तो ये ऑप्शन भी आप हटा दीजिए। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो आपका सही भी है, एंड इट इज द फर्स्ट वन, यानी ए। कंडेंसेशन होता है पहले, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली हो जाती है, फिर अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, सेग्रीगेशन होता है, और फिर टीलोफेज स्टेज आती है। दूसरा क्वेश्चन, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal. If APC is defective, किसी भी तरीके से डिफेक्टिव हो जाए, वर्क ना करे इन ह्यूमन सेल, which of the following expected to occur, इसमें से क्या हो सकता है। इसमें से जब एनाफेज के बारे में सबसे पहले ध्यान लगाइए कि एनाफेज में होता है क्या। तो एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है, तो सिंपली आपका द क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, सिंपली यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ओके, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, सेल जब ग्रो कर रही थी, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये बहुत बार क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा इन्होंने, लेकिन ये पूछा बार बार है। कई एक सेट को मैंने एनालाइज किया है, 2016, 14, 2000, बहुत पीछे तक चला गया मैं, तो लगभग क्वेश्चन पूछा है मैंने। अपने जहां पे मैं पढ़ाई करता हूं टीजीटी पीजीटी की, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ये ज्यादातर यही क्वेश्चन रहा है। तो आपको पता है डीएनए सिंथेसिस कहां टेक्स प्लेस होती है, तो सोचना ही नहीं है। एस फेज, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint, ऐसा कौन सा चेक पॉइंट है या DNA replication fork नहीं होता है तो should be predominantly activated। ऐसा कौन सा चेक पॉइंट है जब रेप्लिकेशन फॉर्क ही नहीं बनने रहता, तो वहां पे कौन सा चेक पॉइंट कहां पे लगता है। G1 फेज पे लगता है, S फेज पे, G2 या M फेज पे, बोथ G2M एंड M नहीं, आपका G2 और M के बीच में ये वाला आपका चेक पॉइंट लग जाएगा, तो आगे सेल ग्रो कर ही नहीं पाएगी। मैच द स्टेजेस ऑफ मायोसिस इन कॉलम 1 कॉलम 2, करेक्ट मैचिंग है। तो सबसे पहले देखिए कि पैकाइटिन कहां पे हो रहा है, मैंने ऑप्शंस भी लिख दिए हैं आपके लिए। तो पैकाइटिन का थर्ड वन है बेटा, देखिए क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटिन में, दिस वन। मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, यानी बी वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, तो क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अलाइन होते हैं, पता है वाली बात। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्जमेटा होता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। जाइगोटीन में आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, डी का 1। ओके, 5 पे आ जाइए। स्पिंडल फाइबर अटैच टू, स्पिंडल फाइबर कहां पे अटैच होते हैं, जल्दी से बताइए। ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, सबको पता भी होता है। काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, यहीं से तो अटैच होते जाकर के हैं। Which of the following is not a characteristic, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। इसको भी कई तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं और पूछते भी हैं। परेशान मत होना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, इसमें से नंबर जाने नहीं चाहिए। करीब 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके जरूर आएंगे, इससे 4 या 5 तो आ ही जाएंगे, आते ही हैं, बल्कि देखा है मैंने। रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे, जो कि सेल डिवीजन से भी जा रहा होगा, रिप्रोडक्शन से भी जा रहा होगा, हर जगह से कहीं ना कहीं रिलेट कर ही जाएगा आपसे। तो इसमें से कौन सा है जो माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, सोमैटिक सेल्स में ही होती माइटोसिस। तो क्रोमोसोम्स मूवमेंट, सिनेप्सिस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट भी होता है लेकिन सिनेप्सिस नहीं होता है। ओके,
इन मायोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड। मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर कहां पे इनिशिएटेड होता है? तो पेकाइटिन स्टेज जब भी आएगी आपकी तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर आएगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाएगा वहां पर से पेकाइटिन। अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मायोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है, हमने लगा भी दिया है, ऑप्शंस भी ऐसे ही थे, तो इसमें से सिर्फ एक को आपको ऊपर कर देना है। सबसे पहले आपका हो जाएगा सिनेप्सिस, सिनेप्सिस हो जाएगा, फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, फिर टर्मिनलाइजेशन, फिर डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो इसको पहले उठा करके ये यहां से ऊपर पहुंचेगा, ऐसे ऐसे, दिस वन, ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपका सही ऑप्शन था उसमें। A somatic cells that has just completed the S phase, जिसने अपना जस्ट अभी S phase कंप्लीट किया है सेल साइकिल में, as compared to the gamete of the same species, इसमें से कौन सा रख रहा होगा, यानी सेम स्पीशीज रख रहा है। ट्वाइस नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल है क्रोमोसोम्स, एंड 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए उसके पास में, 4 टाइप्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो गलत हो गया, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लगभग ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं है, स्पेस हो चुका है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, बट 4 टाइम्स अमाउंट में 4C डीएनए हो जाता है, याद होगा ना, 2C से 4C। आ जाइए भाई 11th पे, फिर से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, कहां कहां से आपको मैच करना है। तो सिनेप्सिस एलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहां पे होता है? तो एक ऑफ सेकंड पे चले जाइए, जाइकोटीन में हो रहा है आपका। तो आपका बी का वाला सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन कहां पे हो रही है आपके? तो G2 फेज में हो रही है आपके, दिस वन। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहां पे होता है? तो एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज पीछे से ले आइए इसको, यहां पे पेकाइटिन। एंड टी का सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, तो इस पोजीशन को एनाफेज फर्स्ट, है ना, सिंपल थी, लेकिन हाँ पूरे माइटोसिस उन्होंने पूछ ली अच्छी खासी, माइटोसिस में मिला करके सबसे मायोसिस से। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C, ठीक है, वो 4C रहता है लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डोनेटेड एट 2C। ऐसा कौन सी स्टेज आती है सिंथेटिक फेज आने के बाद में? ये होता है 4C लेवल। तो आपका उसके बाद में कौन सा फेज आ जाता है? दैट इज ओनली G2, है ना। इन एस फेज की अगर बात कर ली जाए ऑफ सेल साइकिल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स द सेम, सवाल पैदा नहीं होता। क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीज नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, जब सिंथेटिक फेज आता है डीएनए भाई डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंजाइम्स रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मायोसिस, किसका है? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज आ जाओ तो मायोसिस पे चले जाओ, फिर आ जाओ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपका क्रॉसिंग ओवर जहां पे हो रहा होगा वहां पे, तो क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? पेकाइटिन के ऊपर। ऐसे पहुंचिए, 4 नंबर पक्के करते चलिए। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट कहलाता है, एक्सोनीम कहलाता है, इक्विटोरियल प्लेट या काइनेटोकोर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो बाइवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाता है, वो आपको पता होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से उन्होंने पूछा है कि एट ए स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, अच्छा क्वेश्चन बना दिया, शोन इन द फिगर सिलेक्ट द आंसर विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनसीईआरटी पेज नंबर 166, ठीक है, उसको ओपन करके देखिएगा तो वहां पे आपको एक स्टेज आराम से पता चल जाएगी कि ये कौन सी स्टेज है। सिंपली आप तुरंत, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? टीलोफेज स्टेज आएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसमें दिख नहीं रहे हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व रीफॉर्म्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म, टीलोफेज, ये वो स्टेज होती है, यहां पे लिख रखा है उन्होंने। नॉट लगा दिया तो नॉट तो नहीं है, रिफॉर्म होने लग जाते हैं यहां से, ठीक है। तो आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग मायोसिस फर्स्ट, ज्यादातर बच्चों मेरे ये मायोसिस में खेल करेंगे आपके साथ में,
एनटीए जो है, जो पेपर आएगा 17 तारीख को आपका, वो मायोसिस फर्स्ट में ज्यादा रहते हैं। उन्हें मालूम कि बच्चा उधर से कर देगा, कंफ्यूजन वो इधर से क्रिएट कर देंगे। प्रोफेज वाली जो स्टेजेस हैं पूरी इधर उधर, ज्यादातर रट के जाइएगा, रट्टाफिकेशन मार दीजिएगा, मायोसिस फर्स्ट पूरी और सेकेंड वाली पूरी, ठीक है। द क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग, मायोसिस फर्स्ट की अगर बात कर ली जाए तो क्रोमोसोम्स पेयरिंग कब स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें पता है पहली है जाइगोटीन के ऊपर। ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम से कहां पे अटैच होते हैं, ये बात बहुत नॉर्मल सी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कर्नाटका नीट 2013 में ये आया था और सिंपल भी है, कई बार ये रिपीट भी हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी मैंने देखा है कि रिपीट है, ये क्वेश्चन होता है। काइनेटोकोर से आपके रहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। इक्वेटोरियल प्लेट आपको दिख रही है, उससे काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो कौन सी स्टेज है, मेटाफेज लिखा है उन्होंने, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, अभी सेपरेट तो नहीं हुए। सेकंड वाली मेटाफेज पे आ जाओ, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर पे आ गए, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, यही सबसे बेहतर ऑप्शन है, एनाफेज तो है नहीं, लेट प्रोफेज भी नहीं है, तो मेटाफेज ये वाला ऑप्शन आपका बेहतर है। अभी लगे हुए हैं सब। 20 के ऊपर अपन आ गए हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मायोसिस की बात आएगी। एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट होते हुए चलेंगे तो परेशान मत होइएगा कि उनका तरीका बदलता रहेगा, आपको तरीका ही पता होना चाहिए सेल डिवीजन में कि किस तरीके से कहां से क्वेश्चन घुमाते हैं। ओके, रिकॉम्बिनेज कहां पे आ जाएगा आपका, मेटाफेज में आता नहीं है, एनाफेज में सेकंड में कोई जरूरत नहीं, प्रोफेज सेकंड में कोई जरूरत नहीं, तो प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज के ऊपर अभी ये बात हुई थी ना, तो वहीं पे रिकॉम्बिनेज होता है, पार्टिसिपेट करता है प्रोफेज फर्स्ट। द गिवन figure representation of certain event in a particular stage of a type of cell division, which stage is this, कौन सी है बताइए आप। देख लीजिए वो एक में एक इस तरीके से पैर डाल करके बैठे हुए हैं बड़ी आराम से दोस्ती की तरह, और ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, तो पूछा गया है कि कौन सी स्टेज के ऊपर ये हो रहा होगा, प्रोफेज सेकंड पे हो रहा है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस तो सवाल ही पता नहीं होता, तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, बोथ प्रोफेज मेटाफेज ना, फर्स्ट वन ए वाला प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मायोसिस, ठीक है। ये लीजिए 22 आइडेंटिफाई द मायोटिक स्टेज, मायोटिक स्टेज, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मायोटिक माइटोसिस, ठीक है, मायोसिस माइटोसिस बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो बहुत ध्यान से मायोटिक यानी मायोसिस की बात करिए इन्होंने, स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाते हैं लेकिन उनके सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, तो वो होती है मेरे बच्चों एनाफेज फर्स्ट, सेकंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस, क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स इन टेलोफेज, नहीं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल इन द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। क्रोमो यहां तो ये खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, बिल्कुल सही बात, एनसीईआरटी लाइन छाप दी है, तो जब छापी दी है तो उठा ही लो, फिर उसको पिकी कर लो आप लोग। 24 एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय, फिर से क्वेश्चन रिपीट है, मेंस में आया था ये 2011 में, तो काइनेटोकोर सोचना ही नहीं मेरे बच्चों, तरीके बदलते रहेंगे, वो इतना तो छोटा सा चैप्टर है, वो कहां से नए क्वेश्चन बनाए, तो वो घूम घूम के वर्ड्स के साथ खेलेंगे, लेकिन घबराना नहीं। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर, डिसअपियर होने लग जाते हैं, कहां पे, ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे वो डिसअपियर होते हैं, लेट प्रोफेज है, अर्ली मेटाफेज है, लेट मेटाफेज, यहां तो कुछ होता ही नहीं, मेटाफेज वाले सारे ऑप्शन हटा दो, ठीक है। अब बचता है अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है, तो कहां पे वो डिसअपियर होना, बिगिन टू बोला उन्होंने कि शुरुआत हो जाती है, तो अर्ली प्रोफेज पे आ जाइए आप सट से।
ये लीजिए, विच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली, कौन से हैं? मेटाफेज तो नहीं है, इक्वेटोरियल पीरियड नहीं दिख रही है, इधर वाली तो नॉर्मल है, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं ना, और पेयरिंग भी दिख रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और ये वाला तो ये पक्का एनाफेज है, इधर वाला तो जहां पे देख लो आपका लेट एनाफेज दिख रहा है, यहाँ सी पे है, और प्रोफेज ये लीजिए आप, सही है। 27 सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस कहां पे होती है, इनके बीच में होती है? सिंपल सा है, ये बहुत बार आता भी है, तो सिंपल है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है और मायोसिस में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मायोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ऐसी कौन सी स्टेजेस होती है मायोसिस की जहां पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है? ठीक है, तुम्हें पता है, एनाफेज वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, एनाफेज सेकंड वाली, वहां पे साफ साफ पहली लाइन में लिखा है कि सेंट्रोमियर डिवाइड। एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन यूकैरियोटिक सेल? परेशान मत हो जाना एकदम से दौड़ पड़ो, उन्होंने कह दिया कि हाँ कौन सी है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, तो समझ लो कौन सी प्रोटीन की, हिस्टोन प्रोटीन की बात करी उन्होंने, हिस्टोन ये वाली, ठीक है। ड्यूरिंग द एस फेज है, ड्यूरिंग एंटायर प्रोफेज है, ड्यूरिंग टीलोफेज है, G2 फेज है, G2 फेज में भी कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन है बच्चों, तो हिस्टोन की जरूरत कहां पड़ेगी आपको? एस फेज में, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वहीं पे ही होगा। आ जाइए 30 के ऊपर। इन द सोमैटिक सेल, नॉर्मल सेल अपनी डिप्लॉइड, इन G1 phase DNA content is double at the amount of DNA as amount of DNA present in the original cell. DNA replication takes place in synthetic phase. Short interphase is followed by the long mitotic phase. नहीं, G2 phase follows the mitotic phase. पूरी तरीके से नहीं है, तो इस तरह से आ जाओ। पहले सबसे पहले सही वाला जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सिर्फ एस फेज में होता है। ये परफेक्ट आंसर है आपका। इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स, प्रैक्टिकल है, ये क्लास 12 में है, हम लोग करते भी हैं प्रैक्टिकल, तो क्या देखते हैं वहां पे? अनियन रूट टिप इन योर क्लास एंड आस्क टू काउंट द क्रोमोसोम्स विच इज द फॉलोइंग स्टेजेस कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू। कौन सी स्टेजेस को आप देख सकते हैं? एनाफेज आपको दिखाई नहीं देगी, टीलोफेज कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। इंटरफेज तो मैंने खुद ही देखा था, लेकिन हम लोग की किस्मत इतनी बेहतर काम नहीं कर पाई कि मेटाफेज देख लेते हैं, कि हम लोगों ने क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि क्रोमोसोम्स आपको कहां दिखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आएगा अभी आपके सामने। क्रोमोसोम्स बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं मेटाफेज के अंदर। अब ये है कि वो 1 घंटा ही मेटाफेज सेल डिवीजन 1 घंटा ही चलेगा, बाकी वो रेस्ट पोजीशन में, अब जिस टाइम पे आप स्लाइड बना रहे हो वो मेटाफेज कर रही हो, वहीं पे आप उनको रेस्ट करिए ठीक है। तो ये बड़ा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल है तो किया जाता है और होता भी है, किस्मत अच्छी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्स रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल? उन्होंने पूछा है कि रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप कहां पे होता है? एम फेज of the cell cycle, तो decondensation of chromosomes from chromosomes and reassembly of their nuclear lamina, transcription हटा दो, ठीक है। formation of contractile ring and the formation of phragmoplast, यह ऑप्शन बेटा बिल्कुल से सही है। ये अब अच्छा खासा डीप में जाकर के उन्होंने पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एम फेज में आप सेल साइकिल में कहां पे हो रहा है? तो जहां पे ये फ्रैग्मोप्लास्ट वाली जो बात एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन अब जब डॉक्टर एमपी कौशिक को पढ़ते हैं तो वहां पे उन्होंने पूरी बात ये बताई है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग भी है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट भी है, तो ये ऑप्शन है आपका, इस टाइम पे हो रहा है। 12th क्वेश्चन शायद मैं भूल गया हूं, इसका कुछ चेंज करना। 32 है, 33 होगा ये, आगे देख लें। हाँ 33 है, क्योंकि मैंने कॉपी किया है इसको। 12 तो नहीं है, 33। द मेजर इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस विच ब्रिंग्स अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मेजर इवेंट बताइए जो हो रही है एनाफेज माइटोसिस के, विच ब्रिंग्स अबाउट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कौन सी है जिसमें ऐसी क्या चीज हो रही है
ठीक है, तो एनाफेज की अगर बात होगी यहां पे, एनाफेज ऑफ माइटोसिस विच ब्रिंग्स अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कौन सी चीज है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है? तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर बेटा, सेंट्रोमेयर से स्प्लिटिंग होती है और स्पिंडल फाइबर खींच करके उनको अलग कर देते हैं। 34 बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लैब कौन सा है? अभी बात हुई थी पीछे, ठीक है, तो रूट टिप हमेशा होती हैं। और मैचुरेशन वाला पॉइंट उठाना, अगर मैचुरेशन वाला भी एक क्वेश्चन अगर आता है तो कहां से निकालोगे? तो बिल्कुल रूट टिप नहीं लेना, उसके पीछे वाला जो मैचुरेशन होता है ना, मैचुरेशन रीजन, वहां से लिया जाएगा। स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ विच स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तीसरी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ क्योंकि बार बार हो रहा था, मुझे लेना ही पड़ गया फिर, क्योंकि ये कई बार वर्ड्स में खेल रहे हैं। तो काइनेटोकोर्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस, कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस। प्रोफेज मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद एनाफेज नहीं आएगी, प्रोफेज के बाद टीलोफेज भी नहीं आएगी, प्रोफेज के बाद एनाफेज कभी नहीं आएगी, प्रोफेज के बाद हमेशा मेटाफेज आएगी। मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज आएगा, है ना। 37 माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन, अच्छा क्वेश्चन बना दिया वाला, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में, सेल डिवीजन में, डीएनए रिकॉग्निशन में। तो आपका किसमें है? सेल डिवीजन में। ओके, ये लीजिए 38 हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। सब लोग डिवीजन करने लग जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या पूछा है। हाउ मैनी कितने माइटोटिक डिवीजन, कितने माइटोटिक डिवीजन लगेंगे, कितनी बार माइटोसिस होगी जब आपकी 128 सेल्स बन जाएं, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका 7। अब पूछो कैसे? एक सेल है आपके पास में 1, एक थी, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 16 से 32 हुई, ठीक है, 32 से 64 हुई, 64 से 128 हो गई। तो कितनी बार हुआ आपका? तो 7 टाइम्स हुआ, जा करके जोड़ लेना इसको। एक सेल है, वो सेल डिवाइड कर गई, ठीक है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128। क्लियर? ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जहां पे लगातार डिवीजन होता रहता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर्स, कहां पे अपेयर्स हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पे अपेयर होती आकर के? अभी पीछे वो बना हुआ था, हल्का हल्का कुछ याद आया? डायग्राम बना था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रिफॉर्मेशन हो रहा था। साइटोकाइनेसिस में होती है, एनाफेज में होती है, मेटाफेज में होती है, या फिर टीलोफेज में होती है। तो आपको पता है टीलोफेज में दोबारा सारी चीजें बनना स्टार्ट होती हैं। 1997 में आया क्वेश्चन, when paternal and maternal chromosomes change their material with each other in a cell division, this event is called dyad forming, crossing over, synapsis, bivalent forming। मैटरनल और पैटर्नल जब भी चेंज होगा, मायोसिस हो रही होगी वहां पे, ठीक है, और वहां पे अपना क्रोमोसोम्स अपना मटेरियल चेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर पीछे ही बना हुआ था वो क्रोमोसोम्स वाला डायग्राम, तो क्रॉसिंग ओवर इज द बेस्ट ऑप्शन। 41 पे आ गए हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर एंड होल्ड्स द सेल इन मेटाफेज के ऊपर रोक देते हैं? ऐसा कौन सा है? ऑक्सिन है, चैलोन्स है, कॉल्चिसाइन है, कॉल्चिसिन, इंसुलिन। इंसुलिन कहां से आ गया? ऑक्सिन भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं आपके, ठीक है, कैलोन्स और कॉल्चिसिन। तो आपका यही है आपका थर्ड वन। इसके साथ 3 और नोट कर लीजिए आप। कॉल्चिसिन है, ठीक है, एजाइड्स है, मस्टर्ड गैस है और साइनाइड्स है, ठीक है। ये 3 और भी हैं जो आपके माइटोटिक पॉइजन बोला जाता है इनको, ठीक है, ये 3, ठीक है, याद रखिएगा, एजाइड्स, मस्टर्ड गैस और साइनाइड, कॉल्चिसाइन, ठीक है। ये सब के सब जो हैं सेल डिवीजन को पूरी तरीके से रोक देते हैं, ठीक है। खतरनाक चीजें हैं ये माइटोटिक पॉइजन। मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कम्युनिटी पोस्ट में अपनी,
तो बहुत सारे बच्चों को उसका आंसर नहीं पता है, सब लोग इस पे क्वालिटी साइन पे टिक कर रहे हैं, लेकिन वो ऑल ऑफ द अबव है, उसमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन अ सोमैटिक सेल की बात हो रही, द डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए सिंथेसिस कहां टेक्स प्लेस होती है, सोचना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो एस फेज में होती है, 1994 में था। Which of the following represent the best stage to view the shape and size and number of chromosomes? सोचना ही नहीं है, तुरंत ढूंढिए मेटाफेज एकदम से, ये रहा, है ना। गलत मत कर देना, बड़ी मेहनत से इधर उधर से असेंबल करके लाए क्वेश्चन, ठीक है। सेल साइकिल सेल डिवीजन से गलत नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कठिन नहीं जा पाएंगे वो, ये बहुत ज्यादा वाले कठिन है। अपना तो सिर्फ एनसीईआरटी पे ही रहेंगे, लेकिन गलत मत करना यार प्लीज। Which statement best explains the evolutionary advantage of meiosis? Meiosis is necessary for sexual reproduction. Genetic recombinations are possible from generation to generation. Meiosis alternates with mitosis. नहीं, same genetic system ना। जहां पे आ गया genetic recombination और possible from generation to generation, तो यही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि evolution यही क्रिएट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। मायोसिस होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट। वाओ, मायोसिस सेकंड परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म्स करती है ऐसा बेहतर, जो स्पेसिफिकली वही परफॉर्म होता है। सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स पहले हो चुका है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर ये भी हो चुकी है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये भी हो चुका है, ठीक है, पहले ही हो चुका है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स मायोसिस सेकंड में ही होता है, ये वाला ऑप्शन है आपका, ये लोड किया क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज इज, नंबर ऑफ क्रोमेटिड मेटाफेज के ऊपर, फिर से समझ लेना, क्रोमेटिड्स पूछा है, क्रोमोसोम्स नहीं पूछा है, क्रोमेटिड्स। 2 ईच इन माइटोसिस एंड मायोसिस, 2 इन माइटोसिस एंड 1 मायोसिस, 2 इन माइटोसिस 4 इन मायोसिस। क्रोमेटिड की बात चल रही है, 1 इन माइटोसिस 2 इन मायोसिस। मेटाफेज के ऊपर ऐसा कौन सा होता है, तो 2 हमेशा 2 ही 2 होंगे, 2 ईच इन माइटोसिस एंड मायोसिस में 2 होते हैं। माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम द मेटाफेज इन पोजेसिंग, क्या ऐसा रखता है इनके पास में, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। जब डिफर पूछा है तो ऐसा तो नहीं होगा, हाफ नंबर हटा दो, ठीक है, half number of chromosomes and same number of chromatids, same number of chromosomes and half number of chromatids, ये वाला, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं लेकिन हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड होता है, ये याद रखना। इन मायोसिस द डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल, daughter cell differ from parent cell as well as among themselves due to segregation, independent assortment and crossing over। segregation and crossing over, independent assortment में ऐसा होता है, crossing over में भी ऐसा होता है, segregation में भी इस टाइम पे ऐसा होता है, independent assortment। तो तीनों ऑप्शन किसमें दिख रहे हैं आपको, तो तीनों ऑप्शन हमें ए वाले में दिख रहे हैं। सेग्रीगेशन में भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर तो है ही, क्योंकि वो डॉटर सेल डिफर कब करेगी, ये तीनों चीजें जब वर्कआउट होंगी। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर कैपिटल ए स्मॉल ए अकर्स ड्यूरिंग, सेग्रीगेट ये कब हो जाएगा, डिप्लोटीन में होगा, एनाफेज फर्स्ट में हो जाएगा, जाइगोटीन में हो जाएगा, पैकाइटिन दोनों के साथ लिख दिया उन्होंने, एनाफेज सेकंड में हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन अगर हो रहा है तो पूरी तरीके से कब क्रोमोसोम्स हट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो एनाफेज स्टेज है ना, सेग्रीगेशन एनाफेज। फिफ्टी मार दिया अपन ने। मायोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, बेहतर। मायोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन, सरस बोले तो ठीक है, अच्छा है, ठीक है गुजराती में, ओके। फिर क्या मसला है, इज ड्यू टू, किसकी वजह से ऐसा है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, डिस्टिंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, ये याद रखिएगा। किसकी बात हुई है यहाँ पे, मायोसिस सेकंड की, यहाँ पे यही प्रोसेस होती है मैन।
51। बच्चे कह रहे होंगे 50 होते हैं सर के क्वेश्चन, लेकिन आज थोड़े ज्यादा हैं। 51 द सेंट्रियोल्स अंडरगोज, ये बेटा जो क्वेश्चंस हैं अब आपके, ये मैंने उठाए हैं आपके एग्जाम्पलर से अलग अलग, ठीक है। कुछ नीट के भी हैं, एग्जाम्पलर से भी मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। द सेंट्रियोल्स अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल्स कब चाहते हैं आपके डुप्लीकेशन में, तो जब सेंट्रियोल्स की बात होगी उससे पहले लीनियर एप्लीकेशन होना है इसमें, इस फेज में, तो सिंथेटिक फेज में ऐसा होता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मायोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 का, इसीलिए मैंने दोबारा से इसको पिकअप कर लिया था बच्चों, ठीक है। तो ये है दोबारा से, और वो बहुत पहले आया था, तो ये ऐसे क्वेश्चन बार बार ये आया है, लगभग सेम क्वेश्चन दिख रहे थे। अरेंज द फॉलोइंग, तो आपको यही करना है जो पहले किया था, सिनेप्सिस को उठा करके सबसे पहले ऊपर लिए जाना है, ठीक है। मायोसिस, BACD, हाँ उसमें 1 2 करके था। मायोसिस रिजल्ट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, मायोसिस results in diploid organisms, production of gamete, reduction in the chromosomes number, introduction of variation, ये तो सभी सही लग रहे हैं, तो सभी सही हैं, तो फिर ऑल ऑफ द अबव है ही। At which stage of meiosis does the genetic constitution of gamete is finally decided, कहां पे डिसाइड होता है। एट विच स्टेज ऑफ मायोसिस, क्वेश्चन फिर से समझ लेना, माइटोसिस मायोसिस कंफ्यूज मत होना, मायोसिस की बात करी, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन फाइनली डिसाइड हो ही जाता है, तो वो एनाफेज सेकंड है, मेटाफेज नहीं है ना, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज फर्स्ट नहीं, मेटाफेज सेकंड के ऊपर आकर के। मायोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल वेजिटेटिव, नन ऑफ द अबव, तो कहां पे होती है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उसी में तो होती है। ये बार कोड के क्वेश्चन है जो बना होता है बुक में अपने, ये लीजिए। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मायोसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, एनाफेज फर्स्ट की बात हो रही है, एनाफेज फर्स्ट। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, इसमें से कौन सा है आपका सही वाला ऑप्शन। ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये दिमाग लगाइए और कमेंट करिए 2 बार रिपीट है, बस वर्ड्स घुमा दिए। फिर से समझ लीजिए, मैं बोले दे रहा हूं, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट है मायोसिस का, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। आ जाइए, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये भी बताने वाला नहीं है, बताना ये भी है आपको। रिडक्शन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, रिडक्शन इक्वेशनल दोनों होता है, या पेयरिंग है, यहाँ पे गलत कॉपी हुआ है, पेयरिंग है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आपको 56 एंड 57 प्लीज मुझे बताने जरूर हैं, मेरे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं बेहतरीन तरीके से, जो अच्छे से वीडियो देखते हैं उससे क्वेश्चन भी करते हैं, तो बताएं, 56 भी बताएं मुझे, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बहुत ही बच्चों वाला है, सबको पता है, जब माइटोसिस पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले यही लाइन आ जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ बाइवेलेंट ऑफ मायोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ, किसका बना हुआ होता है, अभी बताया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि ये भाई एग्जाम्पलर कहते हैं तो वो पूरे सभी के रिपीटेड हैं, तो लगभग रिपीट होंगे, ठीक है। बाइवेलेंट है, एक के ऊपर एक क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, तो वहां पे, ठीक है, 4 क्रोमेटिड्स हैं वहां पे और 2 सेंट्रोमियर्स हैं, समझ गए, ये अच्छा क्वेश्चन था। सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी, ये भी बताने वाला है, और मैं बता दूं इसका ऑप्शन, इस बार ये शायद क्वेश्चन आ जाए बच्चों, कि वो हार्ट सेल्स होती हैं जो आपकी ये वाली स्टेज में रहती हैं, ये भी बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी
सी ऑप्शन है आपका, यही है ना, G0, बच्चे कुछ G0 ही बोलते हैं। Which of the event listed below not observed during mitosis? माइटोसिस में ऑब्जर्व नहीं होती हैं। ये भी रिपीट हो गया थोड़ा थोड़ा, लगभग ऐसा क्वेश्चन आया था। क्रॉसिंग ओवर रिपीट नहीं होता है ना। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मायोसिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मायोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ। बात सही है। 4 हैप्लॉइड सेल्स भी बन जाती हैं। 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। याद रखिएगा, जब भी मायोसिस हो या माइटोसिस हो, डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। 2 साइकिल नहीं, 1 साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन है। 62. Select the correct statement about G1 phase. Cell is metabolically inactive. DNA in a cell does not replicate. It is not a phase of synthesis of macromolecules. Cell stops growing. Cell की ग्रोथ तो लगातार होती रहती है, ठीक है। सेल इनएक्टिव भी नहीं होती है और सिंथेसिस भी नहीं होता। तो सही ऑप्शन है आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। वो इस फेज में होगा ना, जीवन है ये तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हुए आपके क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन मैंने इधर उधर से, बहुत क्वेश्चन रिपीट भी थे, तो बच्चों मुझे इसलिए उनको पिक करना पड़ा क्योंकि वो एक ही जगह से बार बार आ रहे हैं, तो लगभग वो इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी रिवीजन होना बहुत जरूरी है। बार बार पढ़ने से भी हमें क्वेश्चन याद हो जाते हैं कि हाँ एकदम से क्वेश्चन देखा तो आपका टाइम बच जाता है। उसमें पता चला जो क्वेश्चन में आपको 2 या 3 मिनट लगने वाले थे, आपके क्वेश्चन पढ़ के गए तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी कर लें। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अपने पास में। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय।